दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में अधर्म वाली साजिश का खुलासा हुआ है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट मिलने की पुष्टि हुई है। जो कांग्रेस सरकार है निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म को मिटने का कार्य करती आई। साधु संतों को, ऋषि मुनियों को जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, उनको गोमांस खिलाया जा रहा है। बर्दाश्त से बाहर है। मैं 100 करोड़ हिंदुओं की ओर से आज केंद्र सरकार को कह रहा हूँ, इस पर सख्ती बरती जाए। तिरुपति बालाजी में हमारे देश के लाखों करोड़ों लोग आस्था रखते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को दिए जाने वाले लड्डुओं में जानवरों की चर्बी, जानवरों का फैट और फिश ऑयल होने की बात अब कंफर्म हो चुकी है। दरअसल आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में प्रसाद और भोग के लिए जिन लड्डुओं को बनाया जाता था, उनमें घी की जगह जानवरों की चर्बी और उनके फैट का इस्तेमाल होता था, जिससे मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई गई और लोगों की आस्था से भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। वहीं इस खबर के बाद से देश की राजनीति गर्मा गई है। इस मामले ने लाखों भक्तों की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया है। इतना ही नहीं, जांच में सामने आए तथ्यों ने संत समाज में भी गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। ऐसे में आज इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आइए जानते हैं कि इस विवाद के पीछे की सच्चाई क्या है, किसने और कैसे तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की और ये पूरा मामला कैसे पकड़ा गया, कैसे लोगों के सामने आया, ये भी जानेंगे। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु शिव कुमार। तो ये पूरा मामला शुरू होता है लोकसभा चुनावों के बाद से। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के एक्स सीएम जगनमोहन रेड्डी को हराकर नए मुख्यमंत्री बनते हैं और 23 जुलाई को जारी हुई एक टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर वो वाईएसआर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं। इस रिपोर्ट में तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के लिए उपयोग होने वाले लड्डुओं के सैंपल्स को लेकर उनकी जांच की गई थी। इसमें पता चला था कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा है वो घी मिलावटी है और इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लाड की मात्रा भी हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि एनिमल टैलो का मतलब होता है पशु में मौजूद फैट और इसमें लाड भी मिला हुआ था। लाड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है और इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी हो सकती है और ये काफी चौंकाने वाली बात थी। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नायडू ने पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार आने के बाद ही ये घोटाला सामने आया और इसे रोका गया। आगे नायडू ने कहा कि उनकी सरकार ने अब कर्नाटक से उच्च गुणवत्ता वाली घी फिर से लाने की व्यवस्था की है, जिसका इस्तेमाल अब आगे प्रसाद में किया जाएगा। बताते चले कि इन लड्डुओं के नमूने नेशनल डेयरी डेवलप ब्यूरो की लैबोरेटरी में भेजे गए थे। जांच में पता चला कि लड्डू में इस्तेमाल किए गए घी में मछली का तेल, पशु वसा और अन्य चिंताजनक चीजें मिली हैं। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि प्रसादम के लिए इस्तेमाल किया गया घी शुद्ध नहीं था और उसमें जानवरों की चर्बी, जिसे लाड और पाम ऑयल तक मिला था, जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। वहीं इस रिपोर्ट के बाद राज्य भर में संत समाज और भक्तों में आक्रोश बढ़ गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि तिरुपति मंदिर में लड्डू कौन बनाता है। तिरुपति मंदिर का लड्डू प्रसादम देश भर में प्रसिद्ध है। हर साल करीब 3 करोड़ भक्त यहां आते हैं और उनके लिए करीब 3.5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। इन लड्डुओं को तैयार करने के लिए 400 से 500 किलोग्राम घी, 750 किलोग्राम काजू, 500 किलोग्राम किशमिश और 200 किलोग्राम इलायची का उपयोग होता है। वहीं हर लड्डू बनाने की कॉस्टिंग लगभग 40 रुपए होती है और यह प्रसादम राज्य सरकार द्वारा गठित तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी द्वारा तैयार किया जाता है। ये टीटीडी ही प्रसादम के लिए जरूरी सामग्री की खरीदारी करता है। फिर इसी समिति के स्वयंसेवकों द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है। वहीं जानकारी के मुताबिक तिरुपति मंदिर को हर साल जो लगभग 3000 करोड़ रुपए का चढ़ावा और दान मिलता है, इसमें से लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए लड्डुओं के उन प्रसाद को बेचकर आते हैं जिनमें अब मिलावट होने के आरोप लग रहे हैं
और ये काफी बड़ी बात है कि जो 500 करोड़ के लड्डू प्रसाद के रूप में बेचे गए उनमें जानवरों की चर्बी और उनका फैट हो सकता है। और इसके लिए पूर्व सरकार को ज्यादा दोषी इसीलिए माना जाएगा क्योंकि इस मंदिर से उसे हर साल 50 करोड़ रुपए मिल रहे थे और पैसे देकर भी प्रसाद में इस तरह की मिलावट मिलना भक्तों के लिए किसी विश्वासघात से कम नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि प्रसाद प्रभु की भक्ति के भाव को जगाकर भगवान की शक्ति का एहसास कराता है और प्रसाद से बड़ी कोई कृपा नहीं होती। जब भी लोगों को प्रसाद दिया जाता है तो वो इस दौरान शुद्धता का काफी ध्यान रखते हैं और गंदे हाथों में प्रसाद लेना भगवान का अपमान माना जाता है। लेकिन यह हैरान करने वाली बात है कि इस मामले में तो प्रसाद में ही इतनी बड़ी मिलावट हो रही थी और लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हो रहा था कि बहुत सारे लोग तो शायद इस पर यकीन भी नहीं करेंगे। लेकिन जाते जाते बस इतना कहूंगा कि एक ऐसा संस्कार हुआ चंद पैसों के लालच में आस्था से खिलवाड़ हुआ। अगर आपको वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।